ये दोनों शातिर चोर कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगते थे। वो हमेशा पुलिस के चंगुल से फरार हो जाते थे। जॉन ने जैसे ही कार के ऊपर ढीले पड़े एक स्क्रू को छुआ तो उसी पल उसके दिमाग में भागने का एक जबरदस्त आइडिया आ गया। उसने अपने जूते के अंदर से एक सिक्का निकाला और जल्दी जल्दी उस स्क्रू को खोलने लगा। डेविड भी बिना देरी किए उसकी मदद करने लगा। अच्छी बात यह थी कि जेल के गार्ड्स को कुछ भी शक नहीं हुआ। दोनों ने जल्दी से स्क्रू खोले और फिर मौका पाकर ट्रॉली को लात मारकर उसे गाड़ी से नीचे गिरा दिया। फिर ट्रॉली के रुकते ही दोनों मजे से जाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सफर इतना आसान भी नहीं होने वाला था। उन्होंने पूरी ताकत से ट्रॉली को सिर पर उठाया और खतरनाक रेगिस्तान में आगे की ओर बढ़ने लगे। लेकिन वो अभी थोड़ा ही चले थे कि उनके शरीर का सारा खून और पानी सूखने लगा, पर फिर भी वे रुके नहीं और आगे बढ़ते रहे। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में अचानक उनका पैर फिसल गया और फिर वो सीधा एक रेत के टीले से फिसलकर नीचे गिर पड़े। पर अच्छी बात यह रही कि ट्रॉली में होने की वजह से उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन इसी बीच अचानक जॉन की नजर दूसरे विश्व युद्ध के एक पुराना जहाज पर पड़ी। उन्होंने जमीन पर फैले पुराने औजारों की मदद से अपनी हथकड़ी खोल ली और फिर उसी विमान के पुर्जों से एक रेगिस्तानी नौका बना ली। हवा के जोर से वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेगिस्तान में भागने लगे। लेकिन तभी जेल के अधिकारियों को उनकी भागने की खबर लग गई, जिसके बाद वे सारे एक बड़ी सेना और हेलीकॉप्टर लेकर उनका पीछा करने लगा। पर फिर अचानक से वे लोग एक और गड्ढे में गिर गए। जब उन्होंने वहां बारीकी से देखा तो पाया कि वो अब एक पुराने समुद्री जहाज में आ गए थे। यहाँ उनके पास बहुत से पुराने हथियार थे। जॉन ने जल्दी से एक पुरानी तोप को घसीटकर बाहर निकाला और फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके पास आया तो जॉन ने निशाना साधा और फायर कर दिया, जिसके बाद गोला सीधा हेलीकॉप्टर से टकरा गया। लेकिन वो गोला इतना पुराना था कि फटा ही नहीं। कैप्टन ने ये देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गोला अभी भी जल ही रहा था। जैसे ही कैप्टन ने दोबारा देखा तो गोला अब फटने वाला था, पर कैप्टन सीट बेल्ट की वजह से वहीं पर फंसा रह गया और मारा गया। अब इधर गार्ड्स के पास भी कोई उम्मीद नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने भी हथियार डाल दिए और इस तरह वो दोनों कैदी एक बार फिर आजाद हो गए।